हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th के लिए पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन चैप्टर में देखेंगे। एक हार्मोन एब्सिसिक अम्ल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। एब्सिसिक अम्ल हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। एब्सिसिक अम्ल हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यह सूखे, जलाक्रांति और प्रतिकूल परिस्थिति में उत्पन्न होता है। यानी कि पौधे को जब हार्श कंडीशन मिलता है, अपने प्रतिकूल परिस्थिति मिलता है, तभी यह हार्मोन पौधे के अंदर उत्पन्न होता है। इसके इतिहास को अगर देखा जाए, एब्सिसिक अम्ल हार्मोन पादप हार्मोन है और इसके इतिहास को देखते हैं तो एडिकोट और उसके सहयोगी वैज्ञानिकों के द्वारा कपास के पुष्पकली, है ना, यानी कि कॉटन प्लांट के फ्लावर के बर्ड में सबसे पहले इसको बाहर निकाला गया था और इसका नाम एब्सिसिन रखा गया था। बाद में रॉबिन्सन और उसके सहयोगी ने मिलकर इसे डॉर्मिन नाम दिया, क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि यह कली के वृद्धि और बीज के अंकुरन को रोक देता है। यह कली के वृद्धि और बीज के अंकुरन को रोक देता है। इस वजह से रॉबिन्सन और उसके सहयोगियों ने इसका नाम डॉर्मिन रखा। बाद में पाया गया कि एडिकोट के द्वारा खोजा गया कंपाउंड और रॉबिन्सन के द्वारा खोजा गया कंपाउंड का रासायनिक प्रकृति एक समान है, एक ही चीज है, और तब जाकर के इसे एब्सिसिक अम्ल नाम दिया गया। तब इसका नाम क्या दिया गया? एब्सिसिक अम्ल इसका नाम दिया गया उस कंडीशन में जब देखा गया कि इसका कार्य जो है दोनों का समान है। क्या करता है? तो एब्सिसिक अम्ल जो है वृद्धि रोधक की तरह कार्य करता है। यह पौधे के सभी भागों में पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः यह हरे क्लोरोप्लास्ट में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर निर्माण की बात की जाए तो एब्सिसिक अम्ल का निर्माण जैंथोफिल में होता है और संवहन उत्तक के द्वारा यह पौधे के हरे भाग तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, याद रखना है कि एब्सिसिक अम्ल हमेशा वृद्धि के विपरीत काम करेगा। जो भी वृद्धि हार्मोन है उनके प्रतिकूल काम करता है। इस वजह से इसको वृद्धि रोधी हार्मोन, है ना, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन का नाम दिया गया है। किसको? एब्सिसिक अम्ल को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएं। पत्तियों का विलगन, इसके कार्य को एक एक करके हम लोग देखते जा रहे हैं। तो पहला है पत्तियों का विलगन। अगर एब्सिसिक अम्ल की अधिक मात्रा पौधे में बनती है तो यह पत्तियों में क्या कर देता है? आरएनए और प्रोटीन के संश्लेषण को रोक देता है। आरएनए और प्रोटीन के संश्लेषण को यह रोक देगा। तो आरएनए और प्रोटीन के संश्लेषण के अभाव में पौधे में विकास रुक जाएगा, पत्तियों में विकास रुक जाएगा और पत्तियों में जीर्णता आने लगेगी और विलगन परत जमा हो जाएगा, एब्सेशन लेयर जमा हो जाएगा और पत्ती धीरे धीरे करके पौधे से अलग हो जाती है। इसके अलावा कलियों तथा बीजों के प्रसुप्ति, इस हार्मोन का एक और काम है। तो अगर मौसम सर्द हुआ, मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ, इस स्थिति में यह क्या करता है? कलियों की वृद्धि को रोक देता है। यह हार्मोन का ग्रोथ होने लगता है और यह हार्मोन उसकी वृद्धि को रोक देता है। इन कारण से क्या होता है? बीजों का अंकुरन इनके कारण से, किनके कारण से? एब्सिसिक अम्ल हार्मोन अगर है ना पौधे के अंदर, तो यह क्या कर देगा कि बीजों के अंकुरन को रोक देता है, प्रसुप्ति की ओर ले जाता है। और अगर हम चाहते हैं कि बीज हमारे जो है वो अंकुरित होना शुरू कर दे, तो इसके लिए जिब्रेलिन हार्मोन हम लोग प्रयोग करेंगे। तो प्रसुप्ति को तोड़ सकते हैं, यानी कि जर्मिनेशन को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे है पुष्पन, फ्लावरिंग, पौधे में फूल लगना। तो कुछ अल्प प्रदीप्त पौधे, अल्प प्रदीप्त पौधे का मतलब हुआ शॉर्ट डे लाइट प्लांट, वैसे पौधे जिनको सूर्य के प्रकाश की कम आवश्यकता होती है, उस पौधे को अल्प प्रदीप्त पौधा कहा जाता है। जैसे कि स्ट्रॉबेरी में एब्सिसिक अम्ल की सांद्रता अगर कम होती है तो उस कंडीशन में उसमें पुष्पन होना शुरू हो जाता है। जबकि जो लॉन्ग डे प्लांट है, जिनको पौधे के धूप से ज्यादा मात्रा में चाहिए पौधे को धूप, तो उस तरह के पौधे में यह क्या करता है? अगर यह हार्मोन आ गया, एब्सिसिक अम्ल हार्मोन आ गया, तो वहां पर पुष्पन को रोक देगा, यानी कि फ्लावरिंग रुक जाता है ना। ठीक है, कोशिका विभाजन और दीर्घन, यह हार्मोन जो है अगर पौधे में रहा तो उस कंडीशन में यह कोश वृद्धि को रोकने वाला है। तो कोशिका के विभाजन और उसके इलोंगेशन, दीर्घन को यह रोक देता है। कौन? तो हम लोग एब्सिसिक अम्ल के बारे में पढ़ रहे हैं। बाष्पोत्सर्जन का नियंत्रण, यह हार्मोन एब्सिसिक अम्ल हार्मोन जो है बहुत, अगर हम लोग क्या करते हैं, इस हार्मोन को लेते हैं
और पौधे के पत्तियों पर इसका छिड़काव कर देते हैं कम सांद्रता में, तो क्या हो सकता है कि यह वाष्पोत्सर्जन को कम कर देगा। ज्यादा मात्रा में अगर छिड़काव करेंगे पौधे का नाश भी हो जाएगा, है ना। तो कम मात्रा में छिड़कने से वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। आखिर वाष्पोत्सर्जन रुक क्यों जाता है? क्योंकि पौधे की स्टोमाटा को, रंध्र छिद्र को यह आंशिक रूप से बंद कर देता है, इसलिए पौधे से पानी बाहर निकलना कम हो जाता है। तो इसका प्रयोग, इस हार्मोन का प्रयोग हम लोग उन क्षेत्रों में कर सकते हैं जहां पानी की कमी है, सिंचाई का अभाव है, वहां पर छिड़काव कर देंगे तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी और हमें सिंचाई के लिए कम पानी की आवश्यकता होगी। बीजों के अंकुरन का संपन्न, मतलब बीजों के अंकुरन का इनहिबिशन, बीजों के जर्मिनेशन का इनहिबिशन, बीजों के जर्मिनेशन को यह हार्मोन रोक देने का काम करता है। तो यह हार्मोन जो है कैसे रोक देता है बीजों के जर्मिनेशन को, सीड के जर्मिनेशन को क्यों रोकता है? क्योंकि यह एमाइलेज एंजाइम के सिंथेसिस को रोक देता है। अगर पौधे के अंदर एमाइलेज एंजाइम का निर्माण नहीं होगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं होगा और ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, तो जर्मिनेशन नहीं होगा। तो यह एमाइलेज एंजाइम के सिंथेसिस को ही रोक देता है। इसी के कारण बीजों का जर्मिनेशन रुक जाता है। यह जिब्रेलिन के विपरीत काम करता है। जिब्रेलिन वृद्धि वाला हार्मोन है और यह उसके प्रतिकूल काम कर देता है। इस वजह से इसको एंटी जिब्रेलिन हार्मोन भी कहा जाता है, एब्सिसिक अम्ल को। धन्यवाद, हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें।